हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन फिन निफ्टी की जो मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड दी थी वो बेसिकली ट्रिगर ही नहीं हुआ, क्योंकि फिन निफ्टी में मैंने आपको 239 में अपडेट किया कि 22,450 का आप कॉल ले सकते हो 70 टू 75 के बीच में। जिस वक्त मैंने ये अपडेट किया था 239 में, तब आप यहाँ पर देखो, तब उसका रेट चला था 86 के आसपास में। आई वॉज वेटिंग कि 10 to 15 रुपीज थोड़ा कूल ऑफ हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड होता, लेकिन उसके बाद मार्केट आया ही नहीं वहां तक, तो इसलिए ये हमारा ट्रेड जो है वो ट्रिगर नहीं किया। एंड हालांकि ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ गया निफ्टी में जब मैंने आपको अपडेट कर दिया कि आज रहने देते हैं, अवॉइड एनी ट्रेड बिकॉज मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो हम कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। फिर भी किसी ने अगर मेरी बात नहीं मानी होगी और उन्होंने ले लिया होगा फिर भी, तो उनको प्रॉफिट हुआ है। बट ऐसा आप गलती करना मत। अगर मैं आप लोगों को बोल बोल देती हूँ कोई एक लेवल की, उस लेवल पर लो, तो प्लीज उस लेवल का वेट करना, वरना क्या होगा कि हो सकता है कि आज जैसे कि आज लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ और मार्केट ऊपर चला भी गया, तो अगर आपने लिया है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। पर अगर लेवल ट्रिगर नहीं होता तो बहुत हाई चांसेस थे कि मार्केट इस रेंज में रह जाता और फिर हमें लॉस भी हो सकता था। इसीलिए जब मैं कोई लेवल बताती हूँ तो उस लेवल पे ले, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए मैं आपको कोई लेवल बताती हूँ, ठीक है। तो आज का तो ये ट्रिगर ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो होपफुली हम बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड हमें कल के दिन मिलेगा। प्लीज़ आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। अब कैसे ज्वाइन करना है उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने पिन किया है, सिर्फ उसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन होइए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली टेलीग्राम में मनी टॉक्स विद पायल सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जिनमें मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो बॉट से उन्होंने सब्सक्राइबर गेन किया है, वो फेक अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन मत करना। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है प्लीज़ उसी के थ्रू आप ज्वाइन करना, ठीक है। अभी कल हम सब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड निफ्टी का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। निफ्टी में ना एक चीज़ जो कॉज ऑफ कंसर्न दिख रही है वो ये है कि इवन दो मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है, पर मोमेंटम जो है अब वो मिस हो रहा है। मोमेंटम जो है वो उतना खास अभी मिल नहीं रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अगर आप देखोगे ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट का आप देखो, आपको देखने में समझ में आएगा कि कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम मिसिंग है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो बुल्स है ना वो थोड़ा फटीग, मतलब थक जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो और ऊपर उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एंड सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर इक्वल इक्वल हो जा रहा है, जिस वजह से मार्केट में वैसा डिजायर्ड मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, पहला 10 जून से लेकर आप जो भी कैंडल्स देख रहे हो, मार्केट ओपन ऊपर हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, तो बार बार हर थोड़े से थोड़ा भी ऊपर जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुल्स में थोड़ा मतलब पेशेंस अब देखने को मिल सकता है हमें। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन की तरफ जा रहा है निफ्टी। हालांकि आज की क्लोजिंग भी कल के मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के ऊपर ही हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ ओवरऑल इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट अगर आप कैंडल्स देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बुल्स के कैंडल्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी हम कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करें। आवरली चार्ट को अगर हम देखते हैं ना, आवरली चार्ट पे बहुत क्लियर कट रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आवरली चार्ट है। आप देखोगे कि पिछले कितने कितने टाइम से मार्केट में कोई मोमेंटम है ही नहीं। अभी हम कल के दिन क्या करेंगे, तो कल के लिए हम ये एक जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर, ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे। ये लेवल है 613 का, या 610 मान के चलो आप। 610 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 610 इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर अस। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। डाउन साइड पे मेजर सपोर्ट है 23,470 का। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 20 मूविंग डे एवरेज जो है 20, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा अगर, तो हमें एक डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है। आवरली कैंडल पर अगर हम देखें, आवरली चार्ट पर
तो 20 मूविंग एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है। जब भी मार्केट पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव मोमेंटम है, भले ही स्लो मोमेंटम हो, तो ये जो एक लेवल है 20 मूविंग डे एवरेज का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल फॉल फर्दर। तो फिलहाल के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट रेंज है जिनका आपको ध्यान में रखना है, वो है 23,610 अपसाइड पर, ये जो मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे, एंड डाउन साइड पर 23,470 का लेवल। ये दो लेवल के बाहर आपको एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। पर इंट्राडे की अगर हम बात करें, तो इंट्राडे में हाउ कैन यू ट्रेड? इंट्राडे में सिंपल है, आप ये जो एक लेवल है, ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये है 23,500 का लेवल। 23,500 अगर ब्रेक होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको एक फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। तो 23,500, अगर टू बी वेरी प्रेसाइज, द लेवल वुड बी 23,515। 23,515 के नीचे आप 470 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट। एंड जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो लेवल है 540 का लेवल है, इसके नीचे से भी आप शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो। स्कैल्पिंग यानी कि जैसे ही ये ब्रेक हुआ 540 के नीचे गया, आप शॉर्ट करोगे और इमीडिएटली 20-30 पॉइंट स्पॉट में मूवमेंट आएगा, आप बुक करके निकल जाओगे। जो थोड़ा प्रॉपर ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, जो ट्रेड लेके थोड़ा होल्ड करते हैं इंट्राडे में, उनके लिए जो बेस्ट लेवल है वो है कि 515 का लेवल ब्रेक हो। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो चांसेस है कि आपको 470 475 तक के मोमेंटम मिल जाएगा। 475 अगर ब्रेक हो गया तब तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो फिर एक अच्छा खासा फॉल हम देख पाएंगे डाउन साइड में। अपसाइड की अगर हम बात करें तो हमारे लिए मेजर मोमेंटम है 575 यानी 580 के ऊपर। 580 के ऊपर 610 का आपका रेजिस्टेंस है, 610 615, और अगर इसके भी ऊपर निकल गया तो आप फर्दर लॉन्ग साइड में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 23,580 अबव कॉल, मेजर मोमेंटम अबव 23,615, ठीक है। 23,540 बिलो पुट फॉर 20 to 30 पॉइंट्स, ठीक है। मेजर फॉल बिलो 23,515 एंड देन 23,470। ये जो लेवल्स मैंने लिखे हैं इसको आप अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखो, ताकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। आई एम वेरी श्योर जब मैं ये लेवल्स देती हूँ आप लोगों को, अगर आप संग में साइड बाय साइड अपना चार्ट खोल के रखोगे और इसको प्लॉट कर दोगे, तो जब मार्केट ओपन होगा तो यू विल हैव अ प्लान जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि मार्केट खुल गया है, कोई प्लान ही नहीं है, वैसे करके ट्रेड नहीं किया जाता है। पहले से आप एक प्लान बनाकर रखो, ताकि जब मार्केट खुले तो आपको पता हो कि करना क्या है। उसके बाद वैसे भी 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट जब स्टेबल हो जाता है, तब मैं आपको फिर से एक टेलीग्राम चैनल पर एक फ्रेश लेवल्स भी दे देती हूँ अगर कुछ चेंजेस हुए होते हैं तो। पर मॉर्निंग में सबसे अच्छा मोमेंटम रहता है जब मार्केट खुलता है। उस वक्त क्या करना है उसके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखा करो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये सब हटा देते हैं, RSI एंड ऑल। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अभी जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो इलेक्शन डे वाला जो कैंडल का हाई है ना 50,667, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकला तो हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 51,130 तक का देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए जो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 50,667, मतलब 670 आप मान के चलो। अभी इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करें, सबसे पहले हम एक बार आवरली चार्ट्स को देख लेते हैं। तो आवरली पे ना एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये जो लेवल है आप देखोगे, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ब्रेकआउट आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो अगर आप देखोगे कि ये एक रेंज में चल रहा था, बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग इन अ रेंज, ठीक है। रेंज का ब्रेकआउट हमें आवरली कैंडल पर देखने को मिला। ये कंप्लीटली एक रेंज में चल रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ब्रेकआउट देखने को मिला है तो अगर ये थोड़ा भी फॉल लेता है तो इट इज गोइंग टू बी अ BOD यानी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वेयर विल बी द बेस्ट बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी?
ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये वापस से इसी लेवल के आसपास में आता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि 50,250 से लेके 300 के बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी कल मिलता है तो आप डेफिनेटली बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो 50,250 के आसपास में अगर आता है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप प्लान करना। ओके, और टारगेट क्या रखोगे आप? 50,600 670 तक का। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा, ये मैं लिख दूंगी। और अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की बात करें कि डाउन साइड में हमें कैसे करके ट्रेड लेना है, तो डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए आप वेट करना कि 50,130 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन दे दे। अगर 50,130 का ब्रेक हो जाता है लेवल तो हमें चांसेस हैं कि एक फॉल मतलब डाउन साइड का मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी तो आपको पता है कि 50,260 के आसपास में आए तो आप बाय ऑन डिप करोगे, पर अगर 50,130 को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। अगर हम इंट्राडे में बात करें तो ये 5 मिनट्स का जो मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये लेवल यहाँ पे देखो, इंट्राडे में क्या है, ये आपको ओवरऑल एक लेवल मैंने बता दिया, पर इंट्राडे में ना दोनों साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो जब यहाँ पर 340 का लेवल ब्रेक हो तो आप स्कैल्पिंग साइड का डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो, पर आपको पता है कि 260 250 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हो इस लेवल के ब्रेकडाउन पर, 340 के ब्रेकडाउन पे, तो यू शुड नो वेयर यू नीड टू बुक द प्रॉफिट्स। तो 340 अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप 50-60 पॉइंट्स का ट्रेड उठाना डाउन साइड पे और बुक कर लेना। और 260 पे अगर आपको मिले तो इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए। ठीक है, तो जिनको कंफ्यूजन है वो इस लेवल को अवॉइड करे बिल्कुल ही ट्रेड करना, वो सिंपली वेट करे कि भाई 260 पर आए तो आप बाय करना, आप ऐसा भी कर सकते हो। पर ये जो थोड़े से एडवांस लेवल पर ट्रेड करते हैं उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि 340 अगर ब्रेक करे तो 50-60 पॉइंट्स फॉल के लिए आप कैप्चर कर पाओगे डाउन साइड का ट्रेड, लेकिन 260 पर अगर आ जाए तो आप यहाँ से बाई साइड का प्लान कर सकते हो। तो बाय ऑन डिप जो लेवल है यहाँ पर बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल है वो है 50,260। तो मैं लिख देती हूँ 50,260 BOD लेवल, मतलब यहाँ से मार्केट में वापस से रिकवरी आ सकती है। एंड रेजिस्टेंस इज एट 50,665। तो अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो 50,665 पोटेंशियल टारगेट है लॉन्ग साइड में फिलहाल, जिस तरीके का हमें आवरली चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो कल मान लो अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, सीधे सीधे ऊपर जा रहा है, तो सिंपल है, आपका टारगेट आपको पता है कि 50,665 तक का तो है। तो ये ट्रेड आप कैसे लोगे? इस ट्रेड के लिए आप क्या करना, अगर मार्केट ओपन होता है 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे बाइंग के साइड ही बने रहना। 50,500 अबव स्टे ऑन लॉन्ग पोजीशन फॉर टारगेट 50,650। ठीक है, डाउन साइड का जो ट्रेड है, मतलब डाउन साइड का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 340 के नीचे आपको स्कैल्पिंग पे मिलेगा। ये भी मैं लिख दे रही हूँ, स्कैल्पिंग बिलो 50,340 फॉर 50-60 पॉइंट्स। ठीक है, ये जो लेवल है, ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो आपको 50-60 पॉइंट्स का डाउन साइड देखने को मिलेगा, पर 260 बाय ऑन डिप लेवल है तो यहाँ पर आएगा तो आपको पता है कि क्या करना है, बाइंग करनी है। अगर मार्केट कल ओपन होके 50,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो, टारगेट आपका 50,650 तक का रहेगा। ठीक है, मान लो मार्केट में इनकेस कोई गैप डाउन हो गया तो आप वेट करना कि भाई वो 130 के नीचे ट्रेड कर रहा है कि नहीं। अगर वो 130 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50,130 के नीचे, तो आप बिंदास शॉर्ट में बने रह सकते हो, क्योंकि फिर इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, ये भी ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इतने लेवल्स में ही आपका काम चल जाएगा। बाकी 2:30 बजे के बाद अगर कोई मोमेंटम आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स जीरो हीरो कॉल्स दे दूंगी अपने चैनल पर।
एंड अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो फ्री में, साथ में फ्री एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी चाहते हो, तो अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।